औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फाउंडेशन ऑफ साइंस एजुकेशन है और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8627 है और इसका हम आज यूनिट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ साइंस पार्ट नंबर 2 है। और ये मैं मोहम्मद अब्दुल्ला खान आपसे मुखातिब हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का, वो क्या है। दिस यूनिट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट फिलोसफर्स ऑफ साइंस, यानी कि ये जो चैप्टर आपको डिफरेंट फिलोसफर के बारे में एक ओवरव्यू देगा। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी लिटिल प्रोग्रेस वॉज मेड इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी ऑफ साइंस। पिछली सदी में हमने थोड़ी बहुत तब्दीली देखी फिलोसफी ऑफ साइंस में, यानी फलसफे में। दिस यूनिट starts with the concept of falsification, in which work of proper is significant. Next, in rationalism, which is defined as rationalism in is defined in as a methodology or the theory in which the criterion of the truth is not सेंसरी बट इंटेलेक्चुअली एंड डिडक्टिव, यानी कि इसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से एक फलसफा आ गया, रैशनैलिटी कैसे हुई और रैशनलिज्म को कैसे प्रमोट किया गया और इसके बारे में इसकी इंटेलेक्चुअल और डिडक्शन को भी देखेंगे। आए स्टूडेंट्स, मैं एक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इस चैप्टर के, वो क्या है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फिलोसफिकेशन। फिलोसफिकेशन है क्या, रैशनलिज्म है क्या, हम देखेंगे। फिर रिलेटिविज्म है क्या और फिर रियलिज्म है क्या और आखिर में हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटलिज्म क्या है। तो स्टूडेंट्स बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हम देखते हैं फिलोसफिकेशन क्या है। फिलोसफिकेशन ऑफ अ statement, hypothesis or theory is the inherent possibility that is can be prevent false. A statement is called a falsification if it is possible to conceive or an observation or an argument with negatives. The statement is questioned in the sense falsify is synonym with nullify means the invalid or should be the false, यानी कि इसका ताल्लुक है कि एक फॉल्स स्टेटमेंट और एक सही स्टेटमेंट, यानी हाइपोथेटिकल तौर पे, यानी कि जैसे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, एक स्टेटमेंट है। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये नहीं हुई तो वो फॉल्स से कामयाब है और अगर ये हो गई तो जो 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 कह रहा था उसकी बात को गलत साबित कर रही, तो इसे हम कहते हैं फॉल्सिफिकेशन। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, आते हैं कि रैशनलिज्म। ये in pathology, rationalism is the view that regards reasons as the chief source and the test of knowledge, यानी कि एक चीफ सोर्स है और टेस्ट ऑफ नॉलेज जो इसमें होता है। फिर और एनी व्यू अपीलिंग टू रीजन्स एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, और जैसे इसमें सोर्स ऑफ नॉलेज और जस्टिफिकेशन भी होती है। फिर मोर फॉर्मली rationalism is defined as a methodology or the theory in which the cartesian of the theory is not censored but intellectually and deductive, यानी कि intellectually deductive और reactive होते हैं। रैशनलिज्म में जो है ये रीजनिंग होती है जिसमें नॉलेज के ज़रिए जो है हम किसी चीज़ को जज करते हैं और उसके ज़रिए जो है हम मेथडोलॉजी को समझ के कोई ना कोई काम को सरंजाम देते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास आ रहा है जी आपके पास रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म क्या होता है स्टूडेंट? रिलेटिविज्म रूट roughly put in the view that the truth and falsity, right and wrong, standards of reasons and procedures of justification and products of different conventions and framework of assessment, and that their authority is confined टू द कॉन्टेक्स्ट गिवन राइट टू डम, यानी कि जो उन्हें राइट दिया जाता है उसको समझना और फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए समझना और उसकी रीजनिंग करना और उसकी प्रोसीजर को जस्टिफाई करने को ही हम रैशनलिज्म कहते हैं। आगे क्या रियलिज्म। फिलोसफिकल रियलिज्म इज द बिलीफ दैट सम aspects of reality are ontologically independent of our concept scheme, precipitations, perceptions, लिंग्विस्टिक प्रैक्टिस बिफोर बिलीव्स एक्सेट्रा, यानी कि इसके रियलिज्म में जो फ़लसफ़ा है इसका, उसकी बिलीफ का, रियलिटी का, ऑन्टोलॉजी का और डिपेंडेंट स्कीम्स को फॉलो करते हुए उनकी प्रैक्टिस करने का नाम है। आगे इंस्ट्रूमेंटलिज्म। ये क्या? इंस्ट्रूमेंटलिज्म इज़ वन ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स created by scientists and philosophers
थ्रू द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में जो है इसको जो है मल्टीपल क्रिएटिविटी साइंटिस्ट के ने इस फलसफे के बारे में बयान किया था। आगे स्टूडेंट्स चलते हमारे पास आ रहे हैं जी लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ये क्या है जी? ऑल्सो नोन एज अ लॉजिकल एम्पिरियलिज्म एंड नियो पॉजिटिविज्म डिस, यानी कि इसका नाम जो इसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म को लॉजिकल एम्पिरियलिज्म और नियो पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। दिस फिलोसफिकल स्कूल वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, यानी ऑस्ट्रिया और जर्मनी की तरफ साइड से ये हमें एक लॉजिकल पॉजिटिविज्म मिलता है, जिसमें क्या ड्यूरिंग द 1920s एंड वॉज प्राइमरीली कंसर्न विद द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक, यानी 20वीं 1920s के बाद तक ये सब जो लॉजिकल जो साइंटिफिक नॉलेज है ये जो है ये दरियाफ्त हुआ, और इसके लॉजिकल एनालिसिस के बेस पे वो लोग जो थे अपने मसाइल को हल किया करते थे, पॉलिटिकली भी और नॉन पॉलिटिकल भी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन इसके बाद ही शुरू हुई है, बल्कि वर्ल्ड वॉर वन में मैं स्टूडेंट बता रहा हूँ कि न्यू पॉजिटिविज्म का जो आया था। अगर आप ये इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ें या आप जो है ये पॉलिटिकल साइंस पर, तो उसमें आपको ज़्यादातर पता चलेगा ऑस्ट्रिया और हंगरी और ये जितने भी चीज़ें ये वर्ल्ड वॉर वन में कैसे इन्होंने लड़ाइयाँ की थी, और इसके अंदर ही न्यू पॉजिटिविज्म की स्ट्रेटेजी करते ही इन लोगों ने जंगें जीती और अपने आप को जो है पूरी दुनिया में अपनी डोमिनेंस दिखाई थी। तो फिर मान ला यहाँ हमारे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 अख्ताम पहुँचे, हमारे BEd का कोर्स नंबर 8627 था। तो गुड लक टू फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, और इस वीडियो और बेल आइकॉन इस चैनल करें ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। फ़िया मानिला, अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखेगा। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देखना आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, डू ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल सफ़ी ख़ान by searching Safi Khan Able, and you can also join me my Twitter handle which is Safi Khan Magical, and you can also join my Facebook which is Safi Khan Boss by following it, and you can also follow me on Instagram which is Safi Khan Boss to see my picture, videos and views. And here is my YouTube channel view where you can subscribe it and press the bell icon and like the videos and do share it with your friends and as much as you can.